डियर स्टूडेंट्स, लास्ट टर्म पर हम लोग जिस टॉपिक को डिस्कशन में ले रहे थे वो था लिमिट ऑफ ए फंक्शन एट ए पॉइंट। लिमिट ऑफ ए फंक्शन एट ए पॉइंट में शॉर्ट में अगर बात किया जाए तो आपसे कहा गया है कि किसी भी रियल वैल्यूड फंक्शन को या किसी भी रियल वैल्यूड फंक्शन का किसी पॉइंट पर लिमिट डिस्कशन करते समय उस पॉइंट पर उस फंक्शन का सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड आउट करते हैं, आफ्टर दैट राइट हैंड लिमिट फाइंड आउट। यदि दिए गए फंक्शन का दिए गए पॉइंट पर लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों एग्जिस्ट कर रहे हों और दोनों इक्वल आ रहे हों, एग्जिस्ट भी करें और इक्वल भी हों, then we say that limit of the function exists at that point। यहाँ तक डिस्कशन एक एक करके बारी बारी से व्हाट इज रियल वैल्यूड फंक्शन, अलजेब्रा ऑफ फंक्शंस, ऑर्डर रिलेशन ऑफ फंक्शंस, सम ऑफ टू फंक्शन, डिफरेंस ऑफ टू फंक्शंस, ये सारी बातें हम लोग कर चुके हैं। साथ लिमिट ऑफ फंक्शन की बेसिक डेफिनेशन क्या है, फिर लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट, फिर एग्जिस्टेंस ऑफ द लिमिट, ये सारी बातें हम लोग कर चुके हैं। अब आज हम लोग बात करते हैं कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन। कंटिन्यूटी ऑफ ए रियल वैल्यूड फंक्शन। अब मान लेते हैं f(x) एक रियल वैल्यूड फंक्शन है और इस रियल वैल्यूड फंक्शन का किसी पॉइंट पर कंटिन्यूटी अगर हमको देखना है तो मानते हैं कॉसेज डेफिनेशन ऑफ कंटिन्यूटी, और कॉसेज डेफिनेशन ऑफ कंटिन्यूटी में कहा जाता है रियल वैल्यूड फंक्शन, ए रियल वैल्यूड फंक्शन f is such that yes to r a said to be continuous at a point x equals a if for an arbitrary epsilon greater than 0 there exists a positive number delta such that mod of f(x) minus f(a) is less than epsilon provided mod of x minus a is less than 8। किसी रियल वैल्यूड फंक्शन f(x) को डोमेन के किसी पॉइंट x इक्वल्स a पर कंटिन्यूअस कहेंगे if this condition is satisfied for that function, means absolute value of f(x) minus f(a) is less than epsilon provided mod of x minus a is less than delta। आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं f(x) is less than f(a) plus epsilon and greater than f(a) minus epsilon, और इसको लिख सकते हैं x is less than a plus delta and greater than a minus delta। इसी डेफिनेशन को दूसरे तरीके से भी दे सकते हैं। A real valued function f(x) is said to be continuous at a point x equals a if limit x tends to a f(x) is equal to f(a). लिमिट x टेंड्स टू a f(x) ये क्या बता रहा है
तो ये आपको बता रहा है कि लिमिट ऑफ द फंक्शन, लिमिट ऑफ द फंक्शन fx एट x इक्वल्स a। और fa क्या बता रहा है, ये बता रहा है आपको वैल्यू ऑफ द फंक्शन, वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट x इक्वल्स a। यदि दिए गए रियल वैल्यू फंक्शन fx का x इक्वल्स a पर लिमिट और दिए गए फंक्शन fx का x इक्वल्स a पर वैल्यू, अगर दोनों एग्जिस्ट कर रहे हैं और दोनों इक्वल आ रहे हैं, then we say that function is continuous at that point, means function is continuous। अगर वह पॉइंट x इक्वल्स है तो फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल्स a। इसको ऐसे भी समझते हैं, फ्रॉम द अबव डेफिनेशंस वी रिवील दैट f a minus 0 is equal to f a plus 0 is equal to f a। ये क्या लिखा हुआ है, ये भी समझ में आना चाहिए। सर ये लिखा हुआ f a minus 0 मतलब फंक्शन है f(x) का x इक्वल्स a पर लेफ्ट हैंड लिमिट, f a plus 0 फंक्शन f(x) का x इक्वल्स a पर राइट हैंड लिमिट। तो थोड़ी देर पहले आपको समझाया गया कि अगर फंक्शन f(x) का सेम पॉइंट पर लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों एग्जिस्ट कर रहे हों और इक्वल आ रहे हों, then we state that, then we say that limit of the function exists at that point। फिर कहा ये क्या लिखा हुआ, ये लिखा हुआ f(x) का x इक्वल्स a पर वैल्यू, तो रियल वैल्यू फंक्शन f(x) का x इक्वल्स a पर यह वैल्यू हो गया। तो लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और वैल्यू ऑफ द फंक्शन तीनों एग्जिस्ट करें, तीनों इक्वल हों, then we say that function is continuous at that point। अब अगर ऐसा हो जाए कि f a minus 0 is equal to f a, तो ये तो होगा फंक्शन का x इक्वल्स a पर लेफ्ट हैंड लिमिट और ये होगा फंक्शन f(x) का x इक्वल्स a पर वैल्यू। तो अगर रियल वैल्यू फंक्शन f(x) का x इक्वल्स a पर लेफ्ट हैंड लिमिट और वैल्यू ऑफ द फंक्शन दोनों इक्वल आ रहे हैं, then we state that function is continuous from the left। अब मान लीजिए राइट हैंड लिमिट भी एग्जिस्ट कर रही है लेकिन ये इनके बराबर नहीं है, तो हम सीधा सा स्टेटमेंट दे सकते हैं फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस, या हम दूसरे शब्दों में बोल सकते हैं कि फंक्शन इज कंटिन्यूअस फ्रॉम द लेफ्ट एट x इक्वल्स a but discontinuous from the right at x equals a। अब अगर ऐसा हो जाए कि f a minus 0 मतलब फंक्शन का x equals a पर लेफ्ट हैंड लिमिट एग्जिस्ट कर रहा हो, फंक्शन की वैल्यू भी मिल रही है, लेकिन जो फंक्शन का राइट हैंड लिमिट है वह भी एग्जिस्ट कर रहा हो और ये दोनों एक दूसरे के बराबर नहीं, ये बराबर ना हो, तो इसको देख करके समझ करके हम ये स्टेटमेंट दे सकते हैं कि फंक्शन इज कंटिन्यूअस फ्रॉम द राइट बट डिसकंटिन्यूअस फ्रॉम द लेफ्ट। या सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड बोल सकते हैं कि फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल्स a, सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड बोल सकते हैं। अब अगर आपको ये सारी बातें समझ में आ गई, कंटिन्यूटी समझ में आ गई है, डिसकंटिन्यूटी समझ में आ गई है, तो अब इस कंटिन्यूटी और डिसकंटिन्यूटी से आगे निकल करके हम कंटिन्यूटी इन द डोमेन की बात करें। कंटिन्यूटी इन द डोमेन, तो इसको भी देखा जाए कंटिन्यूटी इन द डोमेन। A function f is such that x to r is said to be continuous in its domain। इस ध्यान दीजिएगा, a real valued function f(x) is said to be continuous in its domain if it is continuous
at every point of the domain, at every interior point of the domain. या continuity in the closed, continuity in the open interval की बात करें का a function f is such that s to r is said to be continuous, said to be continuous in open interval AB if it is continuous at every interior point of open interval A. क्या अगर किसी रियल वैल्यूड फंक्शन f(x) को या किसी रियल वैल्यूड फंक्शन f(x) का अगर ओपन इंटरवल AB के सारे इंटीरियर पॉइंट पर, ओपन इंटरवल AB के सारे इंटीरियर पॉइंट पर इस फंक्शन का सारे इंटीरियर पॉइंट पर फंक्शन यदि कंटिन्यूअस है, then we say that function is continuous in open interval AB. अब अगर फंक्शन की कंटिन्यूटी इन क्लोज इंटरवल AB की बात करें का रियल वैल्यूड फंक्शन f(x) f is such that s to r is said to be continuous in the closed interval AB if number one, if it is continuous in the open interval AB. Number two, if it is continuous from the left of closed interval AB. And f equals A. Number three, if it is continuous from the right at f equals B. देखिएगा क्या कहा जा रहा है, कहा जा रहा है क्लोज इंटरवल AB में, ये मान लीजिए आपके रियल बनाएंगे, ये हो गया R और ये हो गया क्लोज इंटरवल A। कहा जा रहा है रियल वैल्यूड फंक्शन f(x) को इस क्लोज इंटरवल AB में कंटिन्यूअस तब रहेंगे जब पहले से इस क्लोज इंटरवल AB में लाई करने वाले प्रत्येक इंटीरियर पॉइंट पर फंक्शन कंटिन्यूअस हो। दूसरी शर्त ये कहा गया कि x equals A पर, from the right from the left, x equals A पर फंक्शन की राइट हैंड कंटिन्यूटी। तो राइट हैंड कंटिन्यूटी मतलब x इक्वल्स A पर डेल्टा नेबरहुड में हम राइट से अप्रोच कर सकते हैं और x इक्वल्स A पर हम वैल्यू ऑफ द फंक्शन भी फाइंड आउट कर सकते हैं। फिर यह तीसरा कहा जाता है x इक्वल्स B पर लेफ्ट हैंड कंटिन्यूटी। तो किसी भी फंक्शन को किसी क्लोज इंटरवल AB में कंटिन्यूअस होने के लिए जो शर्तें बताई गई हैं कि नंबर एक, उस क्लोज इंटरवल AB के प्रत्येक इंटीरियर पॉइंट पर फंक्शन कंटिन्यूअस हो। दूसरा आपसे ये कहा गया कि उस इंटरवल के लेफ्ट हैंड पॉइंट पर राइट हैंड कंटिन्यूटी हो और उसी इंटरवल के राइट हैंड पॉइंट पर लेफ्ट हैंड कंटिन्यूटी हो। अगर यह तीनों शर्तें फुलफिल हो रही हैं, then we say that function is continuous in the closed interval AB.
ये हो गया। अब अगर ये बातें आपको समझ में आ चुकी हैं तो हम लोगों ने कॉशीज डेफिनेशन ऑफ कंटिन्यूटी की बात किया, जनरल डेफिनेशन ऑफ कंटिन्यूटी की बात किया, कंटिन्यूटी एट ए पॉइंट की बात किया, कंटिन्यूटी इन द ओपन इंटरवल की बात किया, कंटिन्यूटी इन द क्लोज इंटरवल की बात किया, डिसकंटिन्यूटी की भी बात किया। अब एक एग्जांपल लेते हैं। क्या नंबर 1, टेस्ट द continuity of the function fx defined by fx equals x sin 1 by x when x not equal to 0, and it is 0 when x equals 0 and x equals 0। देखिए एक क्वेश्चन दिया गया है, क्या जरा दिए गए फंक्शन fx की कंटिन्यूटी डिस्कस करिए। यहाँ पर fx इक्वल दिया हुआ है x sin 1 by x when x not equal to 0 and it is 0 when x equals 0। तो अगर हमें दिए गए फंक्शन का x किसी पॉइंट x इक्वल्स 0 पर कंटिन्यूटी डिस्कस करनी है तो नंबर 1 x इक्वल्स 0 पर फंक्शन की वैल्यू चाहिए होगा। ये पहला हो गया। x इक्वल्स 0 का अगर हम डेल्टा नेबरहुड लें ये होगा 0 प्लस डेल्टा और ये होगा 0 माइनस डेल्टा। अब इसके डेल्टा नेबरहुड में बहुत सारे पॉइंट आएंगे। अगर इसे डेल्टा नेबरहुड में x 0 पर लेफ्ट से अप्रोच करता है तो उसे हम कहते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट, और लेफ्ट हैंड लिमिट x इक्वल्स 0 पे डिस्कस कर रहे हैं तो पहला 0 ये बता रहा है कि जिस पॉइंट पर फंक्शन का लिमिट देख रहे हैं, और -0 इंडिकेट कर रहा है कि हम x इक्वल्स 0 पर लेफ्ट से अप्रोच कर रहे हैं। दूसरा और किसकी जरूरत पड़ेगी कि x 0 पर जब डेल्टा नेबरहुड में राइट से अप्रोच करेगा, राइट से अप्रोच करेगा तो इन पॉइंट्स, तो उसे हम राइट हैंड लिमिट कहेंगे तो डिनोट कैसे करेंगे f0 प्लस 0 से। इसका तो यह भी डिस्कस करेंगे। ये क्या है, वैल्यू ऑफ फंक्शन एट x इक्वल्स 0। ये क्या है, क्योंकि लेफ्ट हैंड लिमिट, और ये क्या हो गया राइट हैंड लिमिट। इसके बाद फंक्शन की लिमिट x इक्वल्स 0 पर डिस्कशन में लाने के लिए हमें वैल्यू ऑफ द फंक्शन भी चाहिए उस पॉइंट पर, उस पॉइंट पर फंक्शन की लेफ्ट हैंड लिमिट भी चाहिए, उस पॉइंट पर फंक्शन की राइट हैंड लिमिट भी चाहिए, और अगर ये तीनों एग्जिस्ट कर रहे हैं और इक्वल आ रहे हैं देन वी कैन से दैट फंक्शन इज कंटीन्यूअस एट दैट पॉइंट। तो सबसे पहले हम वैल्यू ऑफ द फंक्शन का करते हैं द एट x इक्वल्स 0, एट x इक्वल्स 0 जिस पॉइंट पर आप डिस्कशन कर रहे हैं पहले हमें वैल्यू ऑफ द फंक्शन चाहिए। यहाँ देखिए कहा जा रहा है कि जब कभी x 0 के बराबर होगा तो फंक्शन की वैल्यू भी इस पॉइंट पर 0 ही होगी। जब x 0 के बराबर होगा तो फंक्शन की वैल्यू भी इस पॉइंट पर 0 होगी। फंक्शन की वैल्यू, फंक्शन क्या है fx की वैल्यू मान किस पॉइंट पर x इक्वल्स 0 पर, तो x इक्वल्स 0 पर, ये क्या बन गया f0, और f0 इज इक्वल टू क्या है 0। इसको कर दिया गया इक्वेशन नंबर 1। अब हम लोग लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे किस पर, इसी पॉइंट पर। डिनोट कैसे करते हैं 0 माइनस 0। अगर x इक्वल्स 1 पर लेफ्ट हैंड लिमिट निकालें तो क्या लिखते हैं f1 माइनस 0। अगर x इक्वल्स 2 पे निकालें तो लिखते हैं f2 माइनस 0। इस तरीके से लिखने का प्रोसेस। फिर का अब क्या लिखेंगे लिमिट h टेंड्स टू 0 और फिर लिखा या 0 माइनस h। ये लिखने का तरीका था। ये 0 पहला 0 जिस पॉइंट पर लिमिट डिस्कस कर रहे हैं, दूसरा 0 जो लिखा हुआ है
तो ये बता रहा है कि x इक्वल्स 0 पर हम लेफ्ट से अप्रोच कर रहे हैं। इस 0 की जगह हम लोगों ने लिख दिया h, h टेंड्स टू 0, दोनों एक दूसरे के बराबर। अब यहाँ से जब डिस्कशन शुरू करेंगे तो क्या लिमिट h टेंड्स टू 0, f 0 माइनस h, x 0 पर लेफ्ट से आप पढ़ा है, इसका तो x 0 पर लेफ्ट से अप्रोच कर रहा है, न कि x 0 के बराबर। तो x 0 पर लेफ्ट से अप्रोच कर रहा है, x 0 के बराबर नहीं है। x 0 से 0 पर लेफ्ट से x 0 के बराबर नहीं है, तो क्या है, तो छोटा हो गया है तो बड़ा। क्योंकि लेफ्ट से अप्रोच कर रहा है, इसका मतलब 0 से छोटा। तो कहा x 0 पर लेफ्ट से अप्रोच कर रहा है, इसका मतलब x 0 के बराबर नहीं है। x 0 के बराबर नहीं है तो fx की वैल्यू x sin 1/x है। तो हमें fx की वैल्यू नहीं चाहिए, हमको तो इसी वैल्यू से f0 माइनस h की वैल्यू चाहिए। इसका मतलब x की जगह क्या लिखेंगे, 0 माइनस h, तो जाएगा 0 माइनस h इनटू साइन ऑफ 1/0 माइनस h। थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन करें तो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0, 0 माइनस h को हम लिख सकते हैं माइनस h, और ये हो जाएगा साइन -1/h। और आप बड़ी बात जानते हैं कि साइन माइनस थीटा इज इक्वल टू होता है साइन माइनस साइन थीटा, साइन माइनस थीटा इज इक्वल टू होता है माइनस साइन थीटा। तो साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और यह जाएगा h इनटू साइन 1/h। h टेंड्स टू 0 करेंगे, ये करेंगे 0, और ये लिखा 1/h साइन के एंगल की जगह पर है, इसका एक मिला के ये साइन थीटा और थीटा टेंड्स टू 0। अब थीटा टेंड्स टू 0 मतलब h टेंड्स टू 0 करेंगे, तो आप यह भी जानते हैं कि साइन थीटा का मान या तो मैक्सिमम 1 हो सकता है या मिनिमम -1 हो सकता है, या थीटा का मान कितना भी क्यों ना बढ़ा लिया जाए, साइन थीटा का मान हमेशा या तो 1 या तो -1 या 1 और -1 के बीच की कोई फाइनाइट वैल्यू है। इसका मतलब साइन 1/h अंडर दिस लिमिटिंग ट्रांसफॉर्म, दिस लिमिटिंग ऑपरेशन लिमिट h टेंड्स टू 0, जो कुछ भी होगा वह होगा दैट इज ए फाइनाइट वैल्यू, दैट इज ए फाइनाइट वैल्यू lying between 1 and -1। लिख दिया आपके सामने। तो कुल मिला के जो लेफ्ट हैंड लिमिट आया यह 0 माइनस 0 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। तो मैं से इक्वेशन नंबर, तो दिए गए फंक्शन का x इक्वल्स 0 पर जो लेफ्ट हैंड लिमिट आपको मिला वह आपको मिल गया 0। अब आइए दिए गए फंक्शन का x इक्वल 0 पे राइट हैंड लिमिट निकालते हैं। तो राइट हैंड लिमिट निकालेंगे तो पहले हम जिस पॉइंट पर राइट हैंड लिमिट निकालेंगे वो 0 है। कौन सा लिमिट, राइट हैंड लिमिट को लिखा गया 0 + 0 का, दिस इज इक्वल टू लिखने का तरीका। फिर क्या लिखेंगे, लिमिट h टेंड्स टू 0 या 0 + h, इस 0 की जगह h लिख दिया और कहा h टेंड्स टू 0 दोनों इक्वल है। क्योंकि जब h 0 पर राइट से मतलब x 0 पर राइट से अप्रोच करेगा, इसका x 0 से बड़ा है, x 0 से बड़ा है, इसका ये भी मतलब है कि x 0 के बराबर नहीं। तो जब x 0 के बराबर नहीं है तो fx इक्वल्स है x इनटू sin 1/x। अब सवाल होता है कि f 0 + h क्या होगा, तो इसका तो इसी से ये भी जवाब मिलेगा कि f 0 + h क्या होगा। तो ये हो जाएगा आपका 0 + h इनटू sin of 1/0 + h। शायद ये भी समझ में आ जाए। लिमिट h टेंड्स टू 0 h इनटू sin 1/h, h टेंड्स टू 0 करेंगे 0 आ जाएगा इनटू, अब तो आप समझ गए होंगे, ए फाइनाइट वैल्यू एंड दैट इज इक्वल टू 0। और इसको कहा गया इक्वेशन नंबर। अब आप ये कह सकते हैं कि फ्रॉम इक्वेशंस
1, 2 and 3, comma we have इक्वेशन 1, 2, 3 से देखेंगे आप। इक्वेशन 1 देखिए वो क्या बता रहा है, वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट दैट पॉइंट। इक्वेशन 2 बता रहा है लेफ्ट हैंड लिमिट ऑफ द फंक्शन एट दैट पॉइंट, वो भी एग्जिस्ट कर रहा है, मतलब फाइनली क्या है, 0 है, सो एग्जिस्ट कर रहा है। ये लेफ्ट हैंड लिमिट ऑफ द फंक्शन, राइट हैंड लिमिट ऑफ द फंक्शन, तो ये 0 प्लस 0, f 0 माइनस 0 भी 0 आ रहा है और f 0 प्लस 0 भी आ रहा है। इसका मतलब दिए गए फंक्शन का लेफ्ट हैंड लिमिट भी एग्जिस्ट कर रहा है, राइट हैंड लिमिट भी एग्जिस्ट कर रहा है और दोनों इक्वल आ रहे हैं। तीसरा देखने और समझने वाली बात यह है कि उसी पॉइंट पर उस फंक्शन की जो वैल्यू आ रही है वह भी वही आ रही है जो दिए गए फंक्शन का लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और वैल्यू ऑफ द फंक्शन था। इसके अंदर अगर ये तीनों बराबर हो गए कह सकते हैं हेंस गिवन function f(x) is continuous at x equals 0। इसके अंदर दिया गया फंक्शन x equals 0 पर अब क्या हो गया, कंटिन्यूअस। अब एक दूसरा एग्जाम्पल कंसीडर करते हैं। show that the function f(x) equals absolute value of x plus absolute value of x minus 1, absolute value of x plus absolute value of x minus 1 for every x is element of R is continuous at x equals 0 and 1। दिखाइए कि दिया गया फंक्शन x equals 0 और x equals 1 पर कंटिन्यूअस। तो सबसे पहले तो एब्सोल्यूट वैल्यू की डेफिनेशन आपको आना चाहिए। द गिवन फंक्शन, समझ लीजिएगा, द गिवन फंक्शन कैन बी written as f(x) equals, पर समझा जाए कहना क्या चाहते हैं, चूंकि x equals 0 पर और x equals 1 पर हमें कंटिन्यूटी डिस्कस करनी है, तो नंबर 1 x equals 0 पर फंक्शन की वैल्यू चाहिए, x equals 0 पर फंक्शन की लेफ्ट हैंड लिमिट चाहिए, मतलब f 0 माइनस 0 भी चाहिए। x 0 पर राइट से अप्रोच करेगा तभी हम राइट हैंड लिमिट निकाल पाएंगे, तो f 0 प्लस 0 भी चाहिए। फिर x जब 1 पर लेफ्ट से अप्रोच करेगा तो लेफ्ट हैंड लिमिट मिलेगा, x 1 पर राइट हैंड से आएगा तो राइट हैंड लिमिट मिलेगा और x इक्वल्स 1 पर फंक्शन की वैल्यू चाहिए। इतनी सारी चीजें हमें चाहिए। ऑब्वियसली जब x 0 पर लेफ्ट से अप्रोच करेगा इसका तो x जो कुछ भी होगा वह चाहे जो हो, लेकिन 0 से क्या होगा, छोटा होगा। x 0 से छोटा, अब आपको डिसाइड करना है व्हेन x इज लेस देन 0, तो हमने लिख दिया आपको समझने के लिए। x 0 से छोटी संख्या कैसे होती है, अब से 0 से छोटा -1 होता है, -1/2 होगा, माइनस, इसका नेगेटिव संख्या है। तो अगर x 0 से छोटा है इसका मतलब स्वतः x नेगेटिव नंबर है, और आपको यह भी मालूम है कि नेगेटिव नंबर का, नकारात्मक संख्या का निरपेक्ष मान सकारात्मक होता, पॉजिटिव होता। तो नेगेटिव नंबर की, नेगेटिव रियल नंबर की एब्सोल्यूट वैल्यू पॉजिटिव होती है। तो जब x 0 से छोटा है, इसका x नेगेटिव है, तो नेगेटिव नंबर की एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव हो। तो x पॉजिटिव बनेगा कैसे, जब x नेगेटिव है, तो माइनस से गुणा कर दिया, प्लस प्लस।
क्योंकि x 0 से छोटा है तो 0 से छोटी कोई भी संख्या यहाँ लिखेंगे तो x -1 जो मिलेगा वह भी एक निगेटिव संख्या है और निगेटिव संख्या की एब्सोल्यूट वैल्यू पॉजिटिव होगी तो x -1 पॉजिटिव बनेगा कैसे जब x -1 में माइनस से गुणा करेंगे तो -1 प्लस बन जाएगा और प्लस x किस में बदल जाएगा -x में कुल मिला के आ गया 1 - 2x पूरा डिटेल लिख दिया। दूसरा और क्या डिस्कस करना है वो भी देख लीजिए। दूसरा कहा जा रहा है x 0 पर राइट से अप्रोच करेगा इसका x 0 से बड़ा x 1 पर लेफ्ट से अप्रोच करेगा इसका मतलब पीछे से देख के आप समझ सकते हैं x 1 से छोटा है इसका जब x 0 से बड़ा और x छोटा तो 0 से बड़ी संख्या पॉजिटिव होती है तो पॉजिटिव रियल नंबर की एब्सोल्यूट वैल्यू धन संख्या का निरपेक्ष मान धन संख्या होती है तो x लेकिन यहाँ देखेंगे x नो डाउट 0 से बड़ा है लेकिन कुछ भी हो वह 1 से छोटा है तो x 0 से बड़ा और 1 से छोटा तो 0 से बड़ी 1 से छोटी कोई भी संख्या x की जगह लिखेंगे 1/2 लिख लेंगे तो 1/2 - 1 नेगेटिव आएगा 1/3 रख लें 1/3 - 1 नेगेटिव ही आएगा और नेगेटिव का निरपेक्ष मान क्या होता है पॉजिटिव होता है तो x -1 पॉजिटिव बनेगा कैसे जब उसमें माइनस से गुणा कर देंगे तो -1 में माइनस से गुणा करेंगे तो +1 बन जाएगा और प्लस x में -x से गुणा करेंगे तो -x हो जाएगा ये +x -x कैंसिल हो जाएगा यह क्या आ गया 1 आ गया। ऐसे ही फिर कहा गया मैं जब x + 1 पर राइट हैंड लिमिट निकालेंगे तो ऑब्वियसली x 1 से बड़ा मतलब x ग्रेटर तो x जब 1 से बड़ा तो 1 से बड़ी कोई भी संख्या पॉजिटिव है तो पॉजिटिव ही रहेगी तो mod of x + x प्लस x 1 से बड़ी है तो 1 से बड़ी कोई भी संख्या यहाँ रखेंगे तो उसमें उससे छोटी संख्या सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यह भी पॉजिटिव रहेगा और पॉजिटिव रियल नंबर के एब्सोल्यूट वैल्यू पॉजिटिव तो x -1 आएगा सिंपलीफाई करेंगे तो आ जाएगा 2x - 1 अब तो ये हो गया x 0 से छोटा x 0 से बड़ा 1 से छोटा 1 से बड़ा चारों चीजें आ गई लेकिन अभी एक चीज और चाहिए 0 पर वैल्यू और 1 पर वैल्यू मन इसको ऐसे कर यहाँ कर दिए कहीं क्या कर सकते हैं आप ऐसे कर सकते हैं। अब आइए हम लोग एट x = 0 डिस्कशन करेंगे जब x = 0 पे डिस्कशन करेंगे तो पहले हमें x = 0 पर फंक्शन की वैल्यू क्या देखिए लिखा है आपने x = 0 तो जब x = 0 है तो f(x) = 1 - 2x अब इसीलिए x की जगह 0 रखें तो f 0 हो जाएगा यहाँ भी x की जगह 0 रखें तो 1 - 2 × 0 फाइनली क्या आएगा 1 आएगा और ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर पहले वाले फंक्शन इक्वेशन। अब लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे तो ये जैसे ये क्या लिखेंगे f 0 - 0 इसको लिख सकते हैं आप अपनी भाषा में कन्वर्ट करें लिमिट h टेंड्स टू 0 f 0 - 0 ये हो गया लिमिट h टेंड्स टू 0 0 - h का मतलब x 0 पर लेफ्ट से x 0 पर लेफ्ट से जाएगा तो समझ सकते हैं x 0 से छोटा होगा और जब x 0 से छोटा है तो f(x) = 1 - 2x हमें f(x) नहीं चाहिए हमें तो 0 माइनस से चाहिए तो यहाँ माइनस से चाहिए तो हो जाएगा 1 - 2 × x की जगह 0 - h मतलब -h सिंपलीफाई करेंगे ये हो गया आपका लिमिट h टेंड्स टू 0 और ये हो जाएगा 1 + 2h इतना आ जाएगा और h टेंड्स टू 0 करेंगे सिंपलीफाई करके फाइनली क्या आएगा 1 आ गया और ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। फिर ऐसे ही आप राइट हैंड लिमिट निकालेंगे तो ये क्या लिखेंगे f 0 + ये क्या आ गया लिमिट h टेंड्स टू 0 f 0 + h फिर आ जाएगा आपका लिमिट h टेंड्स टू 0 x 0 पर आपके इधर से आ रहा है राइट से और x 0 पर राइट से आ रहा है x 0 से बड़ा तो x 0 से बड़ा है तो f(x) = क्या है 1 है कांस्टेंट है तो f 0 + h भी क्या रहेगा 1 ही रहेगा कुल मिला के यह क्या आ गया 1 ये हो गया इक्वेशन नंबर 3। अब x = 0 पर फंक्शन की वैल्यू लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट तीनों आप निकाल कर तीनों एग्जिस्ट कर रहे हैं तो अब आप यहां कर सकते हैं फ्रॉम equations 1 2 and 3 we have causal
कहाँ पे ये मिला कि f0 माइनस 0 f0 प्लस 0 इज इक्वल टू f0, हेंस fx is continuous at x equals 0। एक पार्ट आपको सॉल्यूशन का मिल गया। दूसरा क्या है, x equals 1 पर भी कंटिन्यूटी डिस्कस करना है। का कंटिन्यूटी at x equals 1, x equals 1 पर भी कंटिन्यूटी को देखा जाए तो x equals 1 पर सबसे पहले फंक्शन की वैल्यू तो देखेंगे x equals 1 पर फंक्शन की वैल्यू पहले ही दी गई है, दैट इज इक्वल टू 1, उनमें से इक्वेशन नंबर 4। अब लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे या लेफ्ट तो हो जाएगा f1 माइनस 0। इसको हम देख सकते हैं, लिखने का तरीका आपका लिमिट x टेंड्स टू 0 f1 माइनस h, और ये हो जाएगा आपका लिमिट x टेंड्स टू 0 1 माइनस h का मतलब हुआ कि x1 पर लेफ्ट से अप्रोच करा इसलिए x1 से छोटा है, और जब कभी भी x1 से छोटा है तो fx इक्वल्स 1 है तो f1 माइनस h इक्वल्स भी क्या होगा, 1 ही होगा। तो आ गया 1 इज इक्वल टू 1 एंड नाउ इट इज इक्वेशन नंबर 5। अब आप कह रहे हैं कि x इक्वल्स 1 पर राइट हैंड लिमिट भी डिस्कस कर लिया जाए। तो x इक्वल्स 1 पर जब आप राइट हैंड लिमिट डिस्कस करेंगे तो आते हैं RHS, ये हो जाएगा लिखने का तरीका f1 प्लस 0। इसको लिखेंगे लिमिट h टेंड्स टू 0 f1 प्लस h एंड दिस इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0। f1 प्लस h का मतलब है कि x1 पर राइट से x1 पर राइट से इसका मतलब x1 से बड़ा, और देखिए जब भी x1 से बड़ा है तो fx इक्वल टू 2x माइनस 1, लेकिन हमें fx इक्वल्स नहीं चाहिए, हमको तो इसी रिजल्ट से f1 प्लस h चाहिए। इसका किसकी जगह 1 प्लस h, x की जगह, इस x की जगह भी 1 प्लस h रखेंगे तो हो जाएगा 2 into 1 प्लस h माइनस 1। इतना सिंप्लीफाई किया जाए तो हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 प्लस 2h माइनस 1, ये जाएगा 2 माइनस 1 1 हो जाएगा। इसको हो जाएगा फाइनली लिमिट h टेंड्स टू 0 1 प्लस 2h, h टेंड्स टू 0 करेंगे तो फाइनली यह मिलेगा क्या 1, और ये हो गया इक्वेशन नंबर 6। अब यहाँ पर सिखा सकते हैं फ्रॉम इक्वेशंस 4 5 एंड 6 वी गेट गाइस, तीनों इक्वेशन से देखें आपको मिलता क्या। तो नंबर 1 f1, नंबर 2 f1 माइनस 0, नंबर 3 f1 प्लस 0। देखें f1 इज इक्वल टू हमको मिला 1, f1 माइनस 0 भी 1 मिला हुआ, इसका मतलब ये दोनों इक्वल है। f1 प्लस 0 भी 1 मिला, यह भी एग्जिस्ट करा और इक्वल। फंक्शन की वैल्यू उसी पॉइंट पर फंक्शन की लेफ्ट हैंड लिमिट और उसी पॉइंट पर फंक्शन का राइट हैंड लिमिट, क्योंकि ये तीनों के तीनों इक्वल आ रहे हैं, hence we say that hence fx is continuous at x equals 1। ये मिल गया आपको। तो इतना आप समझ में आना चाहिए कि अगर किसी दिए गए फंक्शन का किसी दिए गए पॉइंट पर कंटिन्यूटी या लिमिट डिस्कशन करना, अगर लिमिट डिस्कशन करना है तो उस पॉइंट पर पहले फंक्शन की लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे, फिर पॉइंट पर फंक्शन की राइट हैंड लिमिट निकालेंगे और फिर देखेंगे क्या दोनों एग्जिस्ट करके इक्वल आ रहे हैं। अगर ऐसा है तो हम कह देंगे फंक्शन लिमिट ऑफ द फंक्शन एग्जिस्ट एट दैट पॉइंट। दूसरा यह भी है कि अगर उसी पॉइंट पर फंक्शन की कंटिन्यूटी डिस्कस करनी है तो हम उसी पॉइंट पर फंक्शन का लेफ्ट हैंड लिमिट निकालें। मतलब किसी फंक्शन का किसी पॉइंट पर कंटिन्यूअस होने के लिए सबसे पहले प्राइमरी शर्तों में यही है कि उस पॉइंट पर उस फंक्शन का लिमिट एग्जिस्ट करे,
और अगर लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है तो वैल्यू ऑफ द फंक्शन भी देख लीजिए। अगर वैल्यू ऑफ द फंक्शन भी एग्जिस्ट कर रहा है तो देख लीजिए क्या लिमिट ऑफ द फंक्शन और वैल्यू ऑफ द फंक्शन अगर दोनों इक्वल आ रहे हैं देन वी से दैट फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट दैट पॉइंट। तो आज टू डिफरेंट क्वेश्चंस लेकर के हम लोगों ने ये डिस्कशन कर लिया कि लिमिट ऑफ द फंक्शन या कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन एट ए पॉइंट कैसे डिस्कस करते हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे हम लोग बात करेंगे डिफरेंशिएबिलिटी। थैंक्स।